अब उसके बाद आते हैं इसमें से मेन चीज जो किसी को पता नहीं होगा। देख लो, देखते सब है, देखा सबने है, लेकिन ज्यादातर एंगलर लोगों को, ज्यादातर फिशिंग करते हैं उनको जानकारी ही नहीं होगा कि हाँ भाई ये इस काम आता है। जिसके लिए मैंने देखो यदि इसमें थोड़ा सा लाइन छोड़ा है, वो स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि हाँ भाई ये इसके काम में आता है। तो दोस्तों आपको भी अगर इस रील के बारे में जानना है, जो कि आप थंबनेल देखकर यहाँ तक पहुंचे हो, तो बहुत सही जगह पे पहुंचे हो। इस रील के बारे में आज पूरी जानकारी देंगे आपको। बस एक ही काम करना है, फुल वीडियो देखना है विदाउट स्किप किए। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करते हो, आप जानकारी मिस कर दोगे। देखो ऐसी जानकारी इस रील के बारे में देंगे जो कि आप लोगों को, प्रोफेशनल से जो लोग होते हैं ना, प्रोफेशनल फिशरमैन या कोई भी हो, उसने भी आपको आज तक बताया नहीं होगा भाई। ये वीडियो पूरा देखना है बस। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के अपने इस नए व्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। आया हूँ एक नई वीडियो लेके, जो कि मुझे बहुत मतलब कि लोग बोल रहे थे कि हाँ भाई एक रील पे ट्यूटोरियल बनाओ, कि रील का मतलब कि वो इसके अंदर क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम नहीं है। तो उसके लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आपको पूरा देखना है, ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, मेरे पास है ये टैकलमैन का, देख लो भाई कंपनी का नाम है, ये टैकलमैन का गोल्ड फिश रील है। ठीक है, 6000 सीरीज में है। अब इसको लेते हैं, ये बॉक्स रख देते हैं। अब इसके बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल में दूंगा, एकदम डिटेल, क्या है क्या नहीं है, बस पूरा वीडियो देखो इसमें। ठीक है, ये जानकारी आपको बहुत मतलब बहुत, आप लोगों को खुद को पता नहीं होगा। अगर आप रील यूज कर रहे हैं ना, आप लोगों को भी खुद को पता नहीं होगा कि हाँ भाई इसमें ये होता है, हाँ ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो वो देखो, सबसे पहले आते हैं जो ये है। ये क्या है देखो, ये आपको आवाज आ रहा है, देखो आवाज आ रहा है, इसको ड्रैग बोलते हैं। ये ड्रैग साउंड है। किस काम में आता है पता है आपको? जब ये मतलब कि आप फिशिंग कर रहे हो, आपने अपना जो रॉड है वो लगा दिया, जब मछली इसको खींचती है ना, तब ये आवाज करता है ऐसे ड्रैग। समझ लो कि ये एक इशारे की तरह है, जिससे आप समझ सकते हो कि हाँ भाई मछली ने पकड़ लिया है, वो खींच रही है, तब जाके आप उसको आप पकड़ सकते हो। ये हो गया। और मैं दूसरी एक बात आती है, और ये काम कैसे करता है, इसको भाई खोल के भी आप लोग खोल के भी इसको सेट कर सकते हो। ये देखो, ये खुल भी जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। ये देखो, ये खुल गया। ये ड्रैग सिस्टम है, अपने हिसाब से आप इसे मैनेज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ये रील आपका खुल के हाथ में, 2 टुकड़े हो गया, हाथ में आ गया आपको। ये हो गया, इसको लगाते हैं फिर से और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, अपने हिसाब से सेट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब ये इसको सेट ये कर दिया। अब उसके ऊपर आते हैं ये, अब ये आ गए। ये देखो, अब इसमें आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि गियर रेशो का मतलब कि नाम लिया जाता है, मेंशन किया जाता है। वो जो जितने भी एंगलर लोग होते हैं, यानी फिशिंग करने वाले होते हैं, या अपने जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो लोग होते हैं, वो बताते हैं गियर रेशो क्या होता है, गियर रेशो। अब गियर रेशो के बारे में आपको बताते हैं, गियर रेशो होता क्या एग्जैक्टली। गियर रेशो सिंपल भाषा में देख लो भाई, ज्यादा नहीं खींचना है वीडियो, सिंपल भाषा में देख लो। गियर रेशो का मतलब देखो, मेरा रील का गियर रेशो है 5.4.1। ठीक है, तो ये गियर रेशो का मतलब ये है कि जब आप ये हैंडल, ये वाला हैंडल, ये आप एक बार यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक, यहाँ से स्टार्ट करके फिर से यहाँ तक लाते हो, यहाँ तक लाया, तब तक ये लाइन आपका उसने कितनी बार लपेटा। ये जो 5.4.1 होता है ना, तो समझ लो 5.5 बार, मतलब 5.5 बार वो आपका ये हैंडल घूमेगा। ठीक है, ये पूरा एक राउंड होने तक आपको ट्राई करते हैं। देखो आप एक बार, ये देखो, ये गिनना है बस, इसको काउंट करो आप। ये यहाँ तक हैंडल वापस लगेगा, कितने बार वो रोल होता है देखो, 1 2 3 4 5, बराबर 5। और ये थोड़ा सा और बाकी है, मतलब वो हिस्से में 5.4 का गियर रेशो ये हो गया। गियर रेशो ये होता है जो कि मेंशन होता है हर रील पे। अब उसके बाद आते हैं इसमें से मेन चीज जो किसी को पता नहीं होगा। देख लो, देखते सब है, देखा सबने है, लेकिन ज्यादातर एंगलर लोगों को, ज्यादातर फिशिंग करते हैं उनको जानकारी ही नहीं होगा कि हाँ भाई ये इस काम आता है। जिसके लिए मैंने देखो यदि इसमें थोड़ा सा लाइन छोड़ा है, वो स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि हाँ भाई ये इसके काम में आता है। तो अब ये क्या सिस्टम है, वो क्या चीज है आपको दिखाता हूँ। देखो ये देख रहे हो, ये देख रहे हो छोटा सा चीज, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला,
ये किस काम आता है आप बताओ। जिसको पता है वो कमेंट कर दे भाई कि हाँ ये इस काम आता है, और जिसको नहीं पता है उसके लिए बताते हैं कि ये देखो ये किस काम आता है। जब आप लाइन लपेट रहे हो, ठीक है, आप लाइन लपेट रहे हो, आपने रॉड में रखा है तब तक ठीक है, लेकिन अगर आपको रील हटाना है, रॉड से अलग करना है, तो ये काम किस आता है। देखो ये जैसे लाइन छोड़ा है मैंने, इसको ये लपेटा, एक बार हो गया, दो बार हो गया, अब ये इस काम आता है कि यहाँ पे अगर आपका लाइन ऐसे छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो पूरा लाइन बेकार हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, फिर से जगह पे आ जाएगा। अब ये देखो ये इस काम आता है कि आप इसमें ऐसे ऐसे करके देखो ये लपेट लिया है, इसमें हो गया ये बस इसको ना देखो, ये इसमें देखो, ये इसको ऐसे फंसाने के काम आता है भाई। आपका रील नुकसान नहीं होगा, आपका रील वेस्ट नहीं जाएगा, आपको मतलब कि वो डबल काम नहीं होगा, समझ रहे हो। ये इसके लिए काम आता है। ये मतलब कि छोटा सा रील के लिए लॉक सिस्टम टाइप दिया है, तो वो है। अब ये सच सच बताना किस किस को पता था, किस किस को नहीं पता था। जिसको पता था वो कमेंट में हाँ कर दे भाई। अब चलते हैं आगे, और आगे सबसे मेन चीज क्या है इस रील में। सबसे मेन चीज और सबसे अहम चीज है दोस्तों, देखो ये जो आपके रील के पीछे होता है, किसी को पता होगा नहीं पता होगा, लेकिन मेन बहुत मैटर करता है वो चीज। और वो चीज ये है, ये देखो ये क्या है पता है आपको, ये लॉक है रील का, जिसे एंटी रिवर्स सिस्टम भी बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है कि जैसे ये आपका रील है, ठीक, ऐसे पकड़े हो, कभी भी देखो ये लॉक ना ऑन ऑफ दो जैसे है, ऑन जब होगा ना तब ये रील ना बस आपको लपेटने में काम आएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ही ऐसे लपेटने में काम आएगा, जब जस्ट लपेटोगे। लेकिन जब ये लॉक जब ऑन है, लेकिन ये रिवर्स घूमेगा, उल्टा नहीं जाएगा, देखो मैं दबा रहा हूँ, ये उल्टा नहीं जाएगा, ठीक, ये उल्टा नहीं जाएगा। और जब ये लॉक ऑफ कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, देखो ये यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया, बंद हो गया, तो ये ना दोनों तरफ भागेगा, इधर भी भागेगा और इधर भी भागेगा। इससे नुकसान क्या होगा पता है आपको, जब ये आप फिशिंग करोगे, आपका लॉक आपने किया नहीं है, लॉक नहीं लगाया है, तो रील ना आपको जब फेंकोगे ना तो इधर भी घूमेगा उधर भी भागेगा, जिससे आपका रील मतलब फंसने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। आपका मछली पर आ गया, वो ढीला पड़ सकता है, जिससे मछली छूट भी सकता है, उसका कांटा निकल सकता है मुंह से, हुक निकल सकता है। ये ऐसे बहुत बार होता है, और बहुतों के साथ ऐसे हुआ भी है। मेरे साथ स्पेशली मेरे साथ हुआ है। मुझे भी पहले ये पता नहीं था कि लॉक का सिस्टम ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है। तो कभी भी फिशिंग करना है तो ये लॉक आपका जो ये है, बस इसको ऑन रखना है, ऐसे ऑन हो गया, ऑन रखोगे तो ये लाइन लपेटोगे बस, इससे ढीला पीछे नहीं जाएगा, तो इससे आपका रील वेस्ट नहीं होगा, रील आपका फंसेगा नहीं, जिससे मछली भी खींचेगा ना, वो झटका भी मारेगा ना तो आपका लाइन निकलेगा नहीं, खुलेगा नहीं, जिससे कि ये फायदा होगा कि आपका जो हुक है मछली के मुंह में ही फंसा रहेगा, वो आराम से आप उसको खींच लोगे। जब ये ऑफ रहेगा, बंद रहेगा, तो इधर भी भागेगा उधर भी भागेगा, वो निकलने का चांस ज्यादा बन जाता है। तो कभी भी ध्यान रखना है, फिशिंग कर रहे हो, आपका ये मेन जो लॉक मैटर करता है, ये ऑन पे रहना चाहिए कभी भी, ठीक है। कभी भी ऑन रखोगे, आराम से रील लपेटने के काम आएगा, ये लपेटोगे बस, ये पीछे रिवर्स में नहीं जाएगा बस। जब ऑफ रहेगा तो इधर भी भागेगा और इधर भी भागेगा, दोनों तरफ भागेगा, जिससे आपका रील मतलब कि जो लाइन आप छोड़ रहे हो वो ढीला भी पड़ सकता है, वो एक दूसरे के अंदर फंस भी सकता है। तो ये करना है आपको। और उसके बाद ये हो गया। अभी देखो ये हैंडल है, और ये हैंडल भाई दोनों दोनों ओर से काम करता है। जैसे कि इधर लॉक दिया है इसका, ये देखो इधर भी है। मैं मैं तो लेफ्टी हूँ भाई, तो मैंने लेफ्ट साइड में अपने कर रखा है। आप अगर राइटी हो तो इसको आप निकाल के, आराम से निकाल के, ये देखो ये इधर इधर से ये देखो खोलने के लिए दिया है। हर रील में होता है ये सिस्टम, हर रील में ये सिस्टम होता है, जिससे आप ये खुल गया, देखो ये, इसको खोलते हैं, ये खुल गया, गिर गया, अभी उठाते हैं, ये खुल गया, ठीक है, खुल के हाथ में आ गया। इसको आप मैं लेफ्टी हूँ, मैंने लेफ्ट साइड में करा था। अब इसको आप निकाल के आराम से, ये हैंडल आपका खुल के हाथ में आ गया। अब इसको इधर से भी सेट कर सकते हो, और सिंपली बस वही करना है कि जो ये आपका ये लॉक है ये वाला, ठीक है, इसका स्क्रू, इसको लगा देना इधर बस। आप राइटी हो तो हो गया, राइटी राइटी के लिए ये, इसको टाइट कर देना बस, अपना लपेटो। ये बहुत
देखो ये इधर भी देखो, अब लपेट रहा हूँ, लॉक ऑन है, लपेटने के काम आएगा बस। ये रिवर्स में घुमाऊंगा, कितना भी जोर करूंगा ये घूमेगा नहीं। तो कभी भी फिशिंग कर रहे हो लॉक को ऑन रखना है। और दोस्तों देखो, और इसमें मेन और एक बात है कि ये रील में मतलब सीरीज होता है। सीरीज क्या होता है वो पता है? रील का मतलब कि जो प्रोडक्ट का नाम है, हाँ रील का सीरीज है। मान लो ये मेरा मेरा टैकलमैन का गोल्डफिश रील है 6000 सीरीज में, इसका 4000 सीरीज में आता है, 5000 सीरीज में आता है। अंतर कुछ नहीं होता है, वो क्वालिटी सेम होता है, रील भी वही होता है, एक ही कंपनी का होता है, एक ही नाम होता है। अंतर बस यही होता है कि इसका मतलब कि मान लो इसका ये ड्रैग कैपेसिटी इसका 10 kg तक ये खींच सकता है, ठीक है। तो उसका जो 5000 होगा वो थोड़ा 1-2 किलो कम खींचेगा, 4000 होगा वो भी 2-3 किलो कम खींचेगा। यही अंतर होता है, कुछ नहीं होता है। बाकी 100-150 रुपए का अंतर होता है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर देखो ये बेस्ट रील है, ये रील जो मैंने लिया है ना, ये टैकलमैन का गोल्ड फिश रील, अगर आप नए हो ना, बिगिनर हो ना, तो कभी भी रील लेना ना, यही रील लेना, ठीक है। क्योंकि इसको ये जो देखो इसका ड्रैग कैपेसिटी है ना, 10 से 12 kg तक मछली आराम से खींच सकता है। और ये बहुत बहुत बजट फ्रेंडली है, बहुत एकदम कम पैसे में आपको ये रील आराम से मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको देखो ये जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके बता देना भाई कि आपको पता था नहीं पता था, ठीक है दोस्तों। वीडियो ठीक लगा हो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई। ये मेरा डेली का व्लॉग है, मैं भी थोड़ा फिशिंग का शौकीन हूँ, सोचता हूँ इसीलिए मेरे पास भी है, आप लोगों को बताता जाऊँ, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो लाइक कर देना। मिलेंगे अपने अगले वाले व्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत और बाय बाय।